Hello everyone, welcome to विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 10 और 11 फरवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। आज का थॉट है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। इसलिए चैलेंजेस से मत डरिए, क्योंकि वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में, पहले हम 10 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे फिर आज का पढ़ेंगे। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून पत्रिका को दुनिया का प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर बात की गई है भारतीय कंपनी की। आंसर होगा टीसीएस। टीसीएस कंपनी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो भारत की ये कंपनी है जो फर्स्ट रैंक पर आई है, और अगर फर्स्ट मतलब इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आई है, और ओवरऑल जो वर्ल्ड में फर्स्ट है वो है एप्पल कंपनी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने तुर्की, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा क्योंकि तुर्की नहीं है, तुर्की ने अपना नाम अब चेंज कर दिया है। तो तुर्की ने अपना नाम क्या रखा है? तुर्की किया है। तो हाल ही में भारत ने तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो शुरू हुआ है ऑपरेशन दोस्त। इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तुर्की और सीरिया में अभी 7.8 जो तीव्रता का भूकंप आया है, और वहाँ पर बहुत अधिक जनधन की हानि हुई है। तो ये क्या है, तुर्की ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। तुर्की हमेशा जो है वो किसके पक्ष में रहता था? पाकिस्तान के पक्ष में रहता था। लेकिन जब तुर्की की ऐसी कंडीशन है तो पाकिस्तान तो कहीं भी हेल्प करने लायक कंडीशन में नहीं है। तो भारत ने बोला है कि तुर्की हमारा फ्रेंड है और हम मुश्किल समय में उसका साथ जरूर देंगे। तो भारत ने बचाव कार्य हेतु जो C-17 विमान है भारत का, उसके द्वारा जितनी भी मेडिकल और बाकी इक्विपमेंट है वो भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से भारत क्या कर रहा है? अपने दोस्त की मदद कर रहा है, जो देश है तुर्की। क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आपने जो चाणक्य नीति है उसमें तो उस हिसाब से नहीं, यहाँ पर कोई वैसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। भारत वैसे भी बहुत लिबरल देश है, मुश्किल समय में मदद करता है। यहाँ पर आपको याद रखना है 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। आपसे पूछा जा सकता है कि तुर्की की जो राजधानी है तो वो क्या है? वो है अंकारा। और तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप महाद्वीप, मतलब यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। और इसे क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज भी किसे कहा जाता है? वो तुर्की को कहा जाता है। सीरिया, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीरिया है वो सीरिया की राजधानी क्या है? तो दमिश्क है वो सीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है गुलमर्ग में। अब आपने इग्लू जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जो बर्फ के घर होते हैं, आपने देखा होगा बर्फ के घर बनाते हैं जनजातीय क्षेत्र के लोग। तो इस तरीके से बनाया जाएगा। ये तो वो C-17 विमान है जिसमें राहत सामग्री को भेजा जा रहा है। ये हैं वो घर जो ग्लास से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बर्फ का यूज़ ना करके ग्लास का यूज़ करके इन घरों को बनाया गया है। और यहाँ पर प्रॉपर रेस्टोरेंट जैसा सब कुछ बैठने की रुकने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि डिजिटली जो पेमेंट है उसको सुरक्षित बनाना और उसके उपयोग को बढ़ावा देना। नम्मा क्लिनिक 108 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया जाएगा। ये शुभारंभ हुआ है कर्नाटक में। इसका जो इंटेंशन है वो ये है कि सभी को एक ही स्थान पर जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सब एक ही स्थान पर प्रदान की जाएंगी। नम्मा क्लिनिक, याद रखिएगा, कर्नाटक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बुक आपको अपने एग्जाम में ज़रूर मिलेगी, तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा कि विक्ट्री उपन्यास जो है ये किसने लिखी है? बहुत ही फेमस राइटर हैं, ये ब्रिटिश इंडियन राइटर कहलाते हैं, जो है सलमान रश्दी जी की और एक फेमस बुक रह चुकी है, जैसे कि जो मिडनाइट चिल्ड्रन है वो भी सलमान रश्दी जी की बुक है। और आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कभी भी कोई फेमस बुक आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। हाँ, फेमस बुक तो पूछी जाएगी, लेकिन वो बुक पूछी जाएगी जो बहुत ही कंट्रोवर्सी में रही होगी। तो ये
14वीं शताब्दी पर बेस्ड एक लड़की की कहानी है जिसको कुछ देवीय शक्तियाँ, मैजिकल पावर रहती हैं जिसके कारण वो बहुत सारे चेंजेस लाती है। ये बुक है विक्ट्री सिटी और इसके उपन्यास है सलमान रश्दी जी। और इनका अभी क्या हुआ है, इनके ऊपर अटैक भी किया गया जिसमें इन्होंने अपने पैर और हाथ इनका बहुत ही तरीके से प्रभावित हुआ है, इसलिए बुक काफ़ी चर्चा में रही है। तो आप याद रखिएगा विक्ट्री सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। आपको बिल्कुल सिर्फ इतना याद रखना है कि 7 फरवरी को सेफ इंटरनेट डे मनाया जाता है। ये सलमान रश्दी जी की बुक है, आप देख सकते हैं विक्ट्री सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन, कौन से नंबर का खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो बात हुई है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं खेलो इंडिया विंटर्स गेम। कौन से नंबर के होने वाले हैं, तो तीसरे नंबर के होने वाले हैं। इसके पहले जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हुए थे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अब बात खेलो इंडिया की है, तो आपको पता होगा कि वेरियस टाइप के खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एंड खेलो इंडिया विंटर गेम। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस वर्ष जो है खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हो रहे हैं, मतलब अभी ये हो चुके हैं। जो 5th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 3rd नंबर के हैं, क्योंकि आपसे ये नंबर भी पूछा जा सकता है कि किस ईयर में कौन से नंबर का हुआ है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूपी में होने हैं और खेलो इंडिया विंटर गेम 3rd नंबर के हैं जो जम्मू कश्मीर में होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कल 10 फरवरी का करंट अफेयर था। अब हम पढ़ने वाले हैं आज का करंट अफेयर। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम गहलोत, जो गहलोत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है, राजस्थान का बजट पेश किया है जिसमें बहुत सारी उन्होंने योजनाओं की घोषणा की है, बहुत सारी छूट उन्होंने ऐसा बोला है कि वहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जाएंगे ना, वो सब फ्री भरे जाएंगे, कोई पैसा नहीं देना होगा। तो काफ़ी चर्चा में रहा वहाँ का बजट। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वहाँ की जैसे आयुष्मान भारत योजना है उसी की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक योजना चलती है चिरंजीवी बीमा योजना, जिसके तहत पहले 10 लाख रुपए दिया जाता था, अब ये 10 लाख रुपए बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा की राशि को राजस्थान के बजट में बढ़ाकर कितना किया गया है। तो अब चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में SSLV D2 प्रक्षेपण यान का कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी मोटिवेशनल है क्योंकि इसके पहले जब आज़ादी सेट 1 लॉन्च हुआ था तो SSLV 1 के द्वारा तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन इसरो ऐसे तो हार मानने वाला है नहीं। तो अब फाइनली इसरो को जो SSLV D2 है इसके द्वारा आज़ादी 2 को लॉन्च किया गया और सफलता को भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा EOS 07 और JANUS 1 जो है ये उपग्रह भी लॉन्च किए गए। तो ये आपको याद रखना है, 450 किलोमीटर तक इसकी जो कैपेसिटी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत टॉप 10 में आ गया है। टोटल इसमें 184 रैंकिंग थे, मतलब 184 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के तहत। तो ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट इंडेक्स का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे जो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, वो है 136 और 135 जो है वो शांति में स्थान है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया गया। तो क्वाड की स्थापना कब की गई, तो कॉन्सेप्ट तो 7 में आ गया था, लेकिन 2017 इसका आंसर होगा। और 2022 का जो क्वाड सम्मेलन है वो कहाँ पर किया गया था, टोक्यो जापान में किया गया था। क्वाड जो समूह है इसमें कितने देश हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 4 देश हैं, ये तो नाम से समझ में आ गया होगा। कौन कौन से देश हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का कौन सा संस्करण हो रहा है, 8वां, जिसमें पिछले 7वें संस्करण का विजेता कौन सी टीम थी।
अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन से ही बनेंगे, लाइक T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में कहाँ पर हो रहा है? तो ये होना है साउथ अफ्रीका में। कौन से नंबर का होगा? 8वें नंबर का होगा। भारत की तरफ से महिला टीम की कप्तान कौन होंगी? वो होंगी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को अभी किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और लास्ट ईयर इसमें जो विजेता राष्ट्र था वो था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया 5 बार ये जो वर्ल्ड कप है, महिला T20 वर्ल्ड कप, ये जीत चुका है। अब हमें देखना होगा कि इस बार किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है। इसमें टोटल कितनी टीमें भाग लेने वाली हैं? तो इसमें टोटल 10 टीमें भाग लेने वाली हैं। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरो इंडिया उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो बेंगलोर में एयरो इंडिया उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जिसे हम GIS कहते हैं, इसने देश में पहली बार लिथियम के सर्वाधिक भंडार खोजे हैं। जो कहाँ पर मिले हैं? जो मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ पर लिथियम जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके पहले लिथियम के भंडार केरल और कुछ क्षेत्रों में भारत में मिलते थे, लेकिन अब बहुत अधिक अमाउंट में ये भंडार मिले हैं, तो ये काफ़ी भारत के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब लिथियम क्या यूज़ होता है इसका? लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 3 होता है। ये S ब्लॉक के एलिमेंट में आता है। और जो लिथियम है वो बैटरी बनाने में काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ही लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, इसलिए जो बैटरी बनाने में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया गया। इसका पर्पस क्या है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पर्पस यही रहता है कि भारत में अधिक से अधिक जो ग्लोबली इन्वेस्टमेंट है वो उसको बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हमने 2 महत्वपूर्ण बुक पढ़ी हैं। एक बुक है नाउ यू ब्रीथ। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? वो है राखी कपूर। राखी कपूर को इस बुक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड मिला है। 2023 का गोल्डन बुक अवार्ड मिला है नाउ यू ब्रीथ बुक के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी राइटर कौन है? राखी कपूर। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि दुनिया में सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो है रविचंद्रन अश्विन। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसका था? तो 89 मैचेस में ये रिकॉर्ड जो था वो था मुरलीधरन का, नहीं सॉरी 80 मैच में ये रिकॉर्ड था मुरलीधरन का, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। अब दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन ने ये रिकॉर्ड बनाया है, और ये भारत के प्रथम ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं। तो ये आज का करंट अफेयर था। ये लिथियम के भंडार आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत ही विशाल मात्रा में लिथियम के भंडार मिले हैं। ये मैच है जो साउथ अफ्रीका में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप। नाउ यू ब्रीथ ये बुक किसकी है? ये राखी कपूर की बुक है, याद रखना है आपको। और विक्ट्री सिटी किसकी बुक है? तो वो बुक थी सलमान रश्दी। और एरो इंडिया 2023 का आयोजन होने वाला है, ये कहाँ पर होगा? बेंगलोर कर्नाटका में होगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे। अब हम पिछला करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि FAO के अकॉर्डिंग कॉपरेशन स्टैटिकल डेटाबेस के अनुसार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है हमारा प्यारा भारत, और सेकंड रैंक पर है अमेरिका। लेकिन प्रोडक्टिविटी के अनुसार कौन होगा? न्यूजीलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि RBI ने जो रेपो रेट इंक्रीज की है, तो अब रेपो रेट कितनी हो गई है? 6.50 हो गई है। इसमें 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि AI आधारित बॉट चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लॉन्च किया था? ChatGPT। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिलायंस जियो व GSMA ने डिजिटल कौशल कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो इनका इंटेंशन था ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो जो है धन्यवाद प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो वो फोन पे के द्वारा की गई थी।
पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ से शुरू किया गया? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय अमेरिकी स्कूल छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा घोषित किया गया, उनका क्या नाम था? नताशा पेरियान यागम। तो आप नताशा बस याद कर लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये मुंबई में हो रहा है। ये सबसे बड़ा सड़क उत्सव है। और काला चावल जीआई टैग कहाँ पर मिला है? तो ये मणिपुर राज्य में मिला है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो उसका आंसर था रिकी केज। तो कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं, आप सभी लोग आंसर दीजिए। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर ये करंट अफेयर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।